नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा सुरागीरा न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। नैनीताल के बाद सीएम धामी पहुँचे कैंची धाम, बाबा नीम करौली आश्रम में की पूजा अर्चना। अल्मोड़ा के गाँव में अमृत सरोवर के माध्यम से होगा जल संवर्धन। जिपर काशीपुर की वैशाली, मोनिका और अंकिता ने UTU देहरादून में किया टॉप। चंपावत उपचुनाव हेतु पीठासीन अधिकारियों को दिया गया EVM मशीन का प्रशिक्षण। पीएम ने की नैनीताल राज्य अतिथि गृह में आगामी बजट को लेकर संवाद बैठक। बनबसा पुलिस व SOG ने की 2 महिला तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से लाखों रुपए की 352 ग्राम स्मैक बरामद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नैनीताल के नैनीताल क्लब में जनता की समस्याओं से रूबरू होने के बाद कैंची धाम में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन करते हुए योग पूजा अर्चना की व प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। प्रदेश में पर्यटन शांतिपूर्ण चले, इसके लिए भी धामी ने कैंची धाम मंदिर में प्रार्थना की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बुलडोजर योगी बाबा द्वारा यूपी में अपराधियों को दी जाने वाली सजा की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी बदमाशी करने वालों को बुलडोजर वाली सजा दी जा रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुंडा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। पिछले सप्ताह एक व्यक्ति को गोली मारने वाले लोगों के घर SDM अभय प्रताप सिंह, CO वीर सिंह ने बुलडोजर चला दिया। आपको बता दें, पिछले सप्ताह कुंडा थाना में मिट्टी खनन के विवाद में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के ऊपर फायर झोंक दिया था। मामले में पुलिस ने भरतपुर निवासी सतनाम सिंह को एक राइफल व रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसके साथी जगरूप सिंह को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटित कोई कर रहा है या उसमें संलिप्त पाया जा रहा है, तो उसके द्वारा जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो आज जैसे मौके पे पुलिस टीम के साथ हमारी राजस्व की टीम भी थी, तो मौके पे ये पाया गया जो घटना में आपराधिक हैं, तो वहाँ ये पाया गया कि कुछ ऐसी चक्रोड हैं जिस पर अतिक्रमण किया गया है, कुछ ऐसी वृक्षारोपण की भूमि है जहाँ पर भी अतिक्रमण है, और कुछ ऐसे खेल के मैदान भी हैं जो ग्राम सभा की होती है, उस पर भी अतिक्रमण पाया गया है। तो सारे अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है और मौके पे तत्काल, क्योंकि चक्रोड जो है एक सार्वजनिक रास्ता होता है, मौके पे वहाँ टीम हमारी पूरी उपस्थित थी। तो चक्रोड जो होता है उसको हमने तुरंत वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया जो इनके कब्जे में था, और शेष जो अतिक्रमण इनका रह गया है उसको भी चिन्हित कर लिया गया है, और वो भी जल्दी हम वहाँ पे सारा अतिक्रमण जो इनके तरफ जो अवैध है वो नियमानुसार हम सारी अतिक्रमण को हटाएंगे। यदि कभी भी कोई क्षेत्र में कोई गोलीबारी की घटना करता है, कोई अवैध असलों की बिक्री करता है या अवैध असले धारण करता है, रखता है, किसी को धमकाता है या इस तरह का कोई न्यूसेंस करेगा, कोई गुंडागर्दी बदमाशी करेगा, तो उनके विरुद्ध इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और गुंडा, गैंगस्टर और अन्य जो भी कठोर से कठोर उनकी कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उनकी ज़मीन और बाकी चीज़ें भी उनका जो है पूरा इसका लेखा जोखा लेकर उनके विरुद्ध भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनका भी अवैध अगर कोई कब्जा होगा उनकी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर, तो उनको भी हटाया जाएगा बुलडोजर के द्वारा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। जसपुर रोड स्थित फार्मेसी शोध एवं शिक्षण संस्थान ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च काशीपुर की B फार्मा एवं M फार्मा की छात्राएं वैशाली चौहान, मोनिका सेतिया और अंकिता शर्मा ने उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून के 6वें दीक्षांत समारोह में फार्मेसी पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक प्राप्त कर प्रदेश में जिपर का नाम रोशन किया है। महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा तीनों छात्राओं को गोल्ड मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वैशाली, मोनिका और अंकिता की इस उपलब्धि पर संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना, संस्थान के सचिव डॉक्टर आरुणि सक्सेना, डॉक्टर मृदुला सक्सेना, संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दीपक तेवतिया एवं फार्मेसी अध्यक्ष प्रोफेसर कपिल कुमार ने तीनों छात्राओं को शुभकामनाएं प्रेषित की।
देहरादून में जहां कुछ दिनों पहले तक लोगों को बारिश व ओलावृष्टि के कारण गर्मी से राहत मिली थी, तो वहीं फिर से भीषण गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में पहाड़ों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ती गर्मी व धूप से लोग परेशान हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 12 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 15 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि आज मौसम साफ है और काफ़ी तेज़ धूप है ही है। और इसकी वजह से जो तापमान है पिछले कल और आज की बात करें तो करीब ये सामान्य से 4 डिग्री के आसपास जो है 1-2 जगहों में ऊपर चल रहे हैं। बाकी ठीक है, सामान्य से 1-2 डिग्री तक ऊपर है। तो इस तरह का है कि इस समय टेम्परेचर हायर साइड में है ही है। लेकिन कल से अगर देखेंगे आप 16 मई से तो मौसम बदलेगा। थोड़ी बहुत एक्टिविटी फिर से जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, उनमें हल्की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो कल से फिर से शुरू हो जाएगी। आज काशीपुर मीडिया सेंटर के 2 पत्रकारों सतीराम राणा और गजेंद्र यादव को बाइक सवार व्यक्ति ने टक्कर मार दी, जिससे वह दोनों घायल हो गए हैं और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इस बीच सतीराम राणा को चोट ज्यादा आने की वजह से एक निजी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उनके सीधे पैर की 2 उंगलियों में फ्रैक्चर होने का पता चला है। काशीपुर मीडिया सेंटर के अध्यक्ष दिलप्रीत सेठी समेत तमाम पत्रकार तुरंत अस्पताल गए और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। थाना कुंडा प्रभारी प्रदीप नेगी व एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की प्रभारी निरीक्षक बसंती आर्य के नेतृत्व में पुलिस द्वारा मारे गए छापे में जसपुर रोड स्थित होटल पैराडाइज सरवरखेड़ा से 7 युवक एवं 8 युवतियों को देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। होटल स्वामी वेद प्रकाश चौहान एवं उनकी पत्नी की भी अपराध में संलिप्तता बताई गई है, जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए युवक युवतियों के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। पकड़ी गई युवतियों में से 2 युवतियां नाबालिग हैं, जिनसे उनकी माता ही देह व्यापार का कार्य करवाती थी। ऋषिकेश में डीजीपी अशोक कुमार ने 4 धाम यात्रा मार्ग की पहली पुलिस चेक पोस्ट मुनि की रेती स्थित भद्रकाली और शिवपुरी पुलिस चौकी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीजीपी ने टिहरी के पुलिस कप्तान को सख्त निर्देश दिए कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी तीर्थ यात्री यात्रा मार्ग पर नहीं जाना चाहिए और दोनों ही पुलिस चेक पोस्ट पर सख्त चेकिंग की जाए। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। काली और शिवपुरी 2 जगह पे हम लोग यात्रियों की चेकिंग करा रहे हैं। बेसिकली भद्रकाली पे गंगोत्री जमुनोत्री जाने वालों की और शिवपुरी पे जिन लोगों को बद्रीनाथ केदारनाथ जाना। बेसिकली ऋषिकेश के ही पॉइंट हैं दोनों, और ऋषिकेश से ऊपर हम उसी को चढ़ने दे रहे हैं जिसने रजिस्ट्रेशन कराया हो। क्योंकि देखिए जितनी भीड़ इस साल आ रही है, आप देख रहे हैं गाड़ियों की भीड़ और रेला, तो उसको देखते हुए कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, बड़ी घटना ना घट जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने एक लिमिट लगाई है बद्रीनाथ जी पे, केदारनाथ जी में, कि डेली इतने यात्री वहाँ यात्रा करेंगे। उस लिमिट का ये भी है कि फिर यात्रा आपकी सुगम भी होगी और सुरक्षित भी होगी। अब समस्या ये हो रही है कि यात्री लिमिट से डबल आ जा रहा है, तो उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उनको यहाँ से वापस जाना पड़ रहा, तो खराब नहीं लग रहा। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि यात्री इस बात को समझें कि हर आदमी मई और जून में ही यात्रा नहीं कर सकता। 2 साल से यात्रा बंद थी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सितंबर अक्टूबर में कर लेंगे कुछ लोग यात्रा। उसका रजिस्ट्रेशन उनको आसानी से मिलेगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती गाड़ी उठा के ऐसे न चले आएँ, फिर आपको चढ़ने नहीं दिया जाएगा। बार बार आप पुलिस से उलझेंगे, परेशान होंगे, जाम लगेंगे। तो ऐसी नौबत न आने दें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये यात्रा 4 धाम यात्रा हम अच्छी से कराएंगे, आपकी सुरक्षित ढंग से कराएंगे, सुगम कराएंगे, आसान बनाएंगे, पर रजिस्ट्रेशन की बात का जो है वैल्यू समझें और रजिस्ट्रेशन करा करके ही आए। आज काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के अध्यक्ष राजीव घई का 65वां जन्मदिन T2020 क्लब के सदस्यों द्वारा
द्रोणा सागर स्थित डॉक्टर सत्ता के बगीचे में केक काट कर मनाया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव घई के मोबाइल पर मैसेज भेजकर उनको जन्मदिन की बधाई दी। वहीं द्रोणा सागर में आयोजित प्रोग्राम में उद्यमी योगेंद्र जिंदल, ब्रह्मेश गुप्ता, ब्रह्मशरण अग्रवाल, कनौजिया जी, राकेश गुप्ता, योगराज सिंह, एसपी गुप्ता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, दर्शन लाल अरोरा, चक्रेश जैन, निखिल पंत, राजीव फरनामी आदि उपस्थित रहे। खटीमा मझौला गांव में तालाबों के अवैध अतिक्रमण पर फिर चली जेसीबी। प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का पालन करते हुए तालाबों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में खटीमा तहसील प्रशासन व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मझौला गांव में तालाब पर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वह विगत 60 वर्षों से उस भूमि पर रह रहे हैं। वे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और उन्हें उत्तराखंड सरकार की तरफ से मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई गई हैं और आज प्रशासन द्वारा उनके घर तोड़े जा रहे हैं और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ उनके परिवारों को बेघर किया जा रहा है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। हम यहाँ पिछले 30 वर्षों से रहते हैं और हमारे पास बिजली का बिल है, पानी का बिल है और लगातार सरकार द्वारा सारी सुविधाएं हम लोगों को दी जाती रही हैं। और आज जो है 11 तारीख को एक बार कार्रवाई हुई थी जिसमें हम लोगों का जो है PWD वाली पोर्शन भी तोड़ दिया गया और आज दोबारा फिर 14 तारीख को अपना तालाब वाला हिस्सा ही वो लोग खाली कर रहे हैं। तो प्रशासन से हमारा यही मांग है कि हमें जो है रहने के लिए आवास दिया जाए। हमारे पास ना तो कोई ज़मीन है, ना मकान है, ना ही कोई रजिस्ट्री है और हम लोग जो है सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं। तो थे वो अब ख़त्म हो गए हैं, अब उनमें से कोई भी नहीं बचा है। जिला मुख्यालय के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चंपावत में 2 पालियों में कुल 190 पीठासीन अधिकारियों को सैद्धांतिक प्रशिक्षण के साथ ईवीएम का भौतिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान नोडल अधिकारी कार्मिक मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराए जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन व पालन करते हुए निर्वाचन कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन अधिकारी जी के निर्देश पे हम लोगों ने 14 और 15 को यहाँ पे प्रथम प्रशिक्षण का आयोजन किया जिसमें हमारे पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम भाग लेंगे। इसके साथ साथ कल हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिबान ने प्रशिक्षण में भाग लेंगे। कर्मचारी की सुविधा के लिए हमने मास्क वगैरह वितरण कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे उनके चाय पानी नाश्ते का भी पूरा इंतजाम किया हुआ। जिन कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज नहीं लगी है उनको वैक्सीन की डोज दी जा रही है, इसके साथ साथ प्रिकॉशन की डोज दी जा रही है। और यहाँ पे प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली सब में हम पहले सैद्धांतिक प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके बाद हम प्रैक्टिकल रूप से ईवीएम की मशीन कैसे काम करना है, उस पर आपको 31 को कैसे ईवीएम मशीन को आपको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करना है, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पे 15 ईवीएम मशीन लगाई है जिसमें कि हम 6 से लेकर 7 कर्मचारियों को एक टेबल दे रहे हैं जिससे कि प्रत्येक पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी ईवीएम मशीन की बारीकियों को सीख लें और उस दिन कोई दिक्कत ना हो जिस दिन पोलिंग डे हो। थैंक यू।
राज्य अतिथि गृह में आयोजित बजट पर संवाद सुझाव कार्यक्रम में प्रतिभाग करने नैनीताल पहुंचे और राज्य का बजट तैयार करने के लिए स्टेक होल्डर, व्यापार मंडल, उद्योगपतियों, परिवहन, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। इस दौरान सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और यात्रा में यात्रियों की मौत अव्यवस्थाओं के कारण नहीं बल्कि यात्रियों के खराब स्वास्थ्य की वजह से हो रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पर्वतीय क्षेत्र में भांग की खेती की जाती है सर, जिससे कि बाद में जो है प्रशासन उसको जो है सभी के सुझाव आ जाए, क्योंकि विभिन्न जो हमारे प्रतिनिधिगण हैं, उद्योग समूह से, कृषि समूह से, उद्यम समूह से, सभी समूह के लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया है। होटल वालों को, हमारे परिवहन वालों को, व्यापार मंडल वालों को, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों को, दुग्ध संघ में काम करने वाले, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर को, और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं, स्थानीय निकाय के हैं, जिला पंचायतों के हैं, समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले, हर वर्ग के लोगों से हमने अपने सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे कि जिससे हमारा राज्य जो है 2025 आते आते एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाए, अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाए, श्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना अनुसार हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। और चूँकि अभी हमारे यहाँ ये यात्रा का सीज़न चल रहा है, ये यात्रा भी हमारी अच्छी हो, उसके बारे में भी हमने सबसे चर्चा की है, सबसे अनुरोध किया है कि सभी लोग इस यात्रा में भी सहयोग प्रदान करें, जो भी जिस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है आगे बढ़े। बड़ी समस्याएं आ रही हैं सामने, 4 धाम यात्रा चल रही है, यहाँ भी आ रहे हैं, पार्टी में हम लोग वो कह रहे हैं कि रास्ता ठीक नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं उनको। देखिए, जहाँ तक विपक्ष का काम है, विपक्ष को तो इसमें सहयोग करना चाहिए। और चूँकि इस बार यात्रा चलाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार के साथ साथ सबकी जिम्मेदारी है, पूरे उत्तराखंड के लोगों की जिम्मेदारी है कि यात्रा को अच्छा चलाएं। और हमने सबसे अनुरोध किया है, जो यात्रा में आने वाले लोग हैं, अपने हेल्थ के सर्टिफिकेट, जब तक उनको हेल्थ के लिए उनका डॉक्टर अलाउ न करे तब तक वो यात्रा न करें, जब तक रजिस्ट्रेशन उनका ना हो जाए तब तक यात्रा न करें। क्योंकि जो भी यहाँ पर अभी तक डेथ हुई है, वो सारी डेथ कोई यात्रा में भगदड़ के कारण से नहीं हुई है, अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई है, हेल्थ रीजन के कारण से हुई है। मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि ये यात्रा चूँकि 2 साल के बाद चालू हो रही है और हमारे लिए ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के लोगों के लिए ये जो सीज़न है, उनकी आजीविका का भी सीज़न है और देश के लोगों को आने का, हमें आतिथ्य करने का भी सौभाग्य मिल रहा है। तो हम सब लोग मिलकर इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाएं और यात्रियों की यात्रा आसान हो, सरल हो, सुगम हो और उनके लिए स्वास्थ्य भी उनका अच्छा रहे। देखिए, जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे सीएम तो हैं ही हैं, इस समय उपचुनाव भी हो रहा है चंपावत से, और माननीय वित्त मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी बहुत बहुत आभार कि दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी यहाँ पे आए हैं। जनता से सीधे संवाद है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक अपना मकसद है कि हम जनता से भी सुझाव लें और जितने भी यहाँ पे एसोसिएशंस आई हुई हैं उन सब से सुझाव लेकर हम बजट में इनका सुझाव रखेंगे और इन्हीं के अनुसार कार्य करेंगे। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मुखर्जी निर्माण और एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर DK सिंह ने लोहाघाट में खिलाड़ियों व विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों की समस्याएं सुनी और खेल को बढ़ावा देने की बात कही। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जो अभी के खिलाफ देखिए, उत्तराखंड प्रदेश को अभी खेल नीति मिली हुई है, अभी उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन हर जनपद में जाके अपने खिलाड़ियों को इसके प्रति जागरूक कर रहा है, जो गलत मंच पे जाके खेल रहे हैं उसके प्रति जागरूक कर रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे कैसा है, कहाँ क्या जरूरत है, खिलाड़ियों को क्या अभाव है, तो इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं और सारी चीज़ें सरकार के सामने रखेंगे। खेल विभाग से हमारी मीटिंग है, ये उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा दौरा है। ओलंपिक संघ तो आपके लिए, सब खिलाड़ियों के लिए ही है। जो भी किसी की कोई प्रॉब्लम होगी उसको दूर करेंगे। ओलंपिक एसोसिएशन किसी भी स्तर पर जाके गवर्नमेंट से भी हेल्प लेगी आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। और ओलंपिक एसोसिएशन खुद भी अगर छोटा मोटा खर्चा है तो वो ओलंपिक एसोसिएशन भी प्रोवाइड कर सकती है। अल्मोड़ा में जल संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा चलाई गई अमृत सरोवर निर्माण योजना के क्रम में विकास खंड भैंसिया छाना के छानी, देवरा, डालाकोट तथा कलौन ग्राम पंचायतों में एक अमृत सरोवर का शिलान्यास किया गया। इस दौरान देवरा में वीडियो इंतखाब आलम, जनप्रतिनिधियों
तथा ग्रामीणों की मौजूदगी में कारगिल युद्ध शहीद हरीश देवड़ी के नाम का जयकारा भी लगाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भारत माता की जय। हरीश सिंह देवड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद। हरीश सिंह देवड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, अमृत सरोवर जो योजना है, इसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जनपद को 75 का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें 5 का प्रस्ताव हमारे विकासखंड से गया था, जिसमें कि आज 4 का विधिवत उद्घाटन यहाँ पर को लोकार्पण किया जा रहा है। और हमें खुशी है कि हमारे जो जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, हमारे इस गांव के प्रधान जी, अन्य बीडीसी मेंबर तथा यहाँ पर को जो हमारे स्थानीय युवा कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का भी सहयोग यहाँ पर को प्राप्त हो रहा है। देखिए सर, हमारे विकासखंड भैंसिया थाना में 5 सरोवर चयनित किए गए हैं, अमृत सरोवर, जिसमें से छानी अमृत सरोवर जिसका आज उद्घाटन किया गया है। इससे एक सरोवर से 2-3 ग्राम सभाएं सर लाभान्वित होंगी। देखो, तालाब बन जाएगा तो इससे काफ़ी फायदा मिलेगा ग्राम पंचायत वासियों को। जो हमारे ये बंजर भूमि है, इसमें पानी भर जाएगा तो ज़मीन भी रिचार्ज हो जाएगी पानी से। और जो हमारे के वहाँ तालाब खेत भी है, तो यहाँ से वहाँ पानी भी यहाँ से भी ले जाया जा सकता है सिंचाई के लिए। सर, इसमें हम इसको 50 बाई 20 मीटर, जैसे आप फ्रंट में देख रहे होंगे 15 मीटर है, बीच में 25 मीटर है, तो करीबन ये जो है आपका 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनना है। और इसमें 10,000 लीटर क्षमता का हमें ये सरोवर बनाना है। तो इसमें हमने नीचे साइड है तो हमें भूमि रिचार्ज करने के लिए इसको हम छोड़ देंगे। और चारों ओर से हमें इसमें सीमेंटेड दीवार का प्रावधान है। और सर, पहाड़ के अनुसार थोड़ा हमने फ्रंट में यहाँ पर आरसीसी वॉल्स का भी इसमें प्रावधान किया गया है। बनबसा पुलिस एवं एसओजी द्वारा बनबसा फार्म के समीप संयुक्त रूटीन चेकिंग के दौरान महिला तस्कर मिथिलेश शर्मा निवासी ग्राम शेखपुर, थाना भवानीगंज, जिला प्रतापपुर, उत्तर प्रदेश के कब्जे से 151 ग्राम और शवाना निवासी खाता गली, निकट मोती मस्जिद, मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के कब्जे से 201 ग्राम स्मैक बरामद की। पुलिस ने दोनों महिला तस्करों के खिलाफ 821 NDPS एक्ट मुकदमा पंजीकृत किया गया है। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। दो लेडीज़ है, 2 महिलाएं हैं जो कि आज स्मैक के साथ में लगभग 352 के स्मैक के साथ में एसओजी और हमारे जो बनबसा पुलिस के द्वारा इसको चेकिंग में पकड़ा गया है। ये दोनों महिलाएं बरेली मीरगंज से ये स्मैक लेके आ रही थी, जो संभवतः यहीं सप्लाई के उद्देश्य से वो लेके आ रही थी। और ये जो आगे किसको दे रही थी और कहाँ से ला रही थी, इसके विषय में कुछ जानकारी हमें मिली है। उसके ऊपर हम आगे कार्रवाई और भी कर रहे हैं। उनको हम जहाँ से ला रही है, जो सप्लाई जहाँ से मीरगंज से थी, उनको हम वांटेड भी कर रहे हैं और इसमें आगे भी हम कार्रवाई इसमें जारी रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।